जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम चंदन बात्रा है और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल रोजगार परीक्षा में। तो अभी लेटेस्ट हमारे एसएससी की जो एग्जाम हुए थे फेज 13 के, तो उसमें कुछ नए टॉपिक पूछे थे। क्योंकि पैटर्न चेंज तो खैर इतना नहीं हुआ, हम पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन जो नया वेंडर आया उसने कुछ नए टॉपिक्स जो है वो डाल दिए हैं। तो उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से पढ़ा पाऊँ और आपको अच्छे से समझ में आए। टॉपिक का नाम है मशीन आउटपुट इनपुट। मशीन इनपुट आउटपुट बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में है ना, वो आपको एक मतलब एक तरह से क्वेश्चन देता है, उसमें एक आपको मशीन इनपुट देता है कि भाई फलाना फलाना इनपुट है और इसको इतने सेट में, मतलब इतने स्टेप में इसको अरेंज करा गया है। और मेनली इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, इसमें जो स्टेप्स है ना वो नॉर्मली जैसे अगर हमने रीजनिंग में सीरीज वाला चैप्टर करा है, सीरीज करते हैं हम, तो हमें वही लॉजिक देखना है कि किस बेस पे इसने जो स्टेप है वो परफॉर्म करें। जैसे पहले क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे रखा है भाई, एक 3 डिजिट नंबर सीरीज अरेंजमेंट है, इसमें से व्हेन जो हमने मशीन को दिया इनपुट लाइन ऑफ नंबर रीअरेंज द फॉलोइंग पर्टिकुलर रूल, मतलब उसने मशीन को हमने दिया और उसने इनको रीअरेंज कर दिया पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला ही वाला है, इसमें से रखा भाई इनपुट 471 982 639 123 और 286 754। तो हम देखते हैं इसने इसमें क्या रूल लगा है इसको अरेंज करने में। तो इसने जैसे रूल लगा रखा है, पहले 1 2 3 लिया है आगे। ठीक है, पहले स्टेप में 1 2 3 करा, बाकी सब सेम कर रखा है इसने, 471 982 639 286 754। सेकंड स्टेप में इसने 1 2 3 तो नहीं है, सेकंड स्टेप में इसने 2 2 8 6 आगे लिया है, तो बाकी सारे फिर जैसे थे पहले वैसे ही रख रखे हैं। तो मतलब इससे मेरे को देख के तो समझ में आ रहा है कि भाई इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया नंबर्स को। ठीक है, तो हम समझ गए स्टेप 4 में इसने सारा कंप्लीट कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में पूरा लगा दिया, जिससे स्टेप 4 जो है आया वो फाइनल स्टेप आया, जैसे 1 2 3 2 8 6 471 69 754 982 है। ठीक है, अब इसी बेस पे, इसी इनपुट के बेस पे इसने हमें एक क्वेश्चन दिया है, जो इसका आउटपुट आया इसी बेस पे कि भैया एक इसने हमें एक इनपुट दिया है, उसमें हमें ये डिजिट दे दिए और कहा है कि इसका हमें अरेंज करना है स्टेप में, और बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमें बताने हैं उसके सॉल्यूशन। तो जैसे क्वेश्चन दे लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे इसने ऐसे क्वेश्चन देता है कि भैया, जैसे पहले क्वेश्चन दे देते हैं कि भैया सेकंड नंबर पे स्टेप 2 में कौन सा नंबर आएगा, है ना। और दूसरा क्वेश्चन जैसे है कि कौन सा नंबर जो है राइट हैंड से थर्ड नंबर पे है फोर्थ स्टेप में। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक तीसरा क्वेश्चन और दे रखा है, तो पहले हमने अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें इसने दे रखा था, मशीन इनपुट दे रखा था 654 945 391 717 और 111 और 852। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने पहले दे रखा है हमें, अब पहले स्टेप में हमने क्या देखा था कि भैया वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है, सबसे कम छोटा क्या था इसमें 111, ये कर दिया हमने। उसके बाद आता है जैसे है वैसे कर दो, 654 945 391 717 और हमारे लास्ट में 852। ठीक है, अभी हमने देख लिया इसको स्टेप 2 क्या आएगा, हमारा 111 तो सेम रहेगा क्योंकि हमने परफॉर्म कर दिया एक स्टेप इसमें। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे देखना है कि एक और स्टेप परफॉर्म करना है 111 से जस्ट बड़ा, तो हमारा 391। ठीक है, उसके बाद हम सेम सेम कर देंगे 654 945 391 और लास्ट में हमारा, सॉरी 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 391 तो आप कर देना, सॉरी 717 और आखिर में 852। ठीक है, उसके बाद के स्टेप में क्या आ जाएगा, हमारा 111 सेम रहेगा, एस टी से रहेगा, फिर 391 आ जाएगा, एस टी से रहेगा, फिर हमारे तो हमने 654 है, जैसे मान लो 654 हमारा पहले ही अपनी पोजीशन पे था, तो हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करा। 654 हमारा पहले ही अपनी पोजीशन पे था, तो हमने इसमें चेंज नहीं करा कुछ भी, लेकिन हमें स्टेप तो करना पड़ेगा परफॉर्म। अगर ये पहले से अपनी पोजीशन पे है फिर भी हमें स्टेप करना पड़ेगा, इसके लिए नहीं, अगली पोजीशन के लिए। अगली पोजीशन क्या है हमारी, 717 नंबर था हमारा अगला। ठीक है, उसके बाद वही अपना 945 एज इट इज और 852। ठीक है, अगर आपको थोड़ा लग रहा हो धीरे चल रहा है क्योंकि मैं पहली बार में आ रहा हूँ, तो ऐसे लिख लिख के थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, तो आप इसको 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ स्टेप करेंगे हम, वही करना है हमें जो हमारा पहले है, जो हमने पहले स्टेप में कर रखा है, जो नंबर लाए थे उन्हें ऐसे लिख दो। और बाकी एक तो हमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा कि अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे 945 और ये अपना
852 रह रहा था हमारा, हाँ, तो इनको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो हम करते हैं 852 और हमारा 945। ठीक है, अब हमने ये अरेंज कर दिया, अब हमारा पूरा टोटल स्टेप फॉर में अरेंज हो गया। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा इसने कि व्हाट इज द सेकंड नंबर इन स्टेप टू में सेकंड नंबर कौन सा था, हम देख लेते हैं 391। तो हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं भैया, स्टेप टू में जो सेकंड वो था वो था 391। जैसे क्वेश्चन नंबर टू है, उसमें इसने कहा कि भैया विच नंबर इज एट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ स्टेप फोर। स्टेप फोर में राइट एंड से थर्ड नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, 717। ठीक है, तो इसका आंसर कर देंगे इसको कि भैया ये है हमारा 717। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड स्टेप टू का थर्ड नंबर तो लेफ्ट हैंड पे 654। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 654, इसमें इसने ऐड करना है हमें। ठीक है, प्लस में सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ स्टेप फोर के राइट हैंड से सेकंड नंबर, स्टेप फोर के राइट हैंड सेकंड नंबर के 852, 852। ठीक है, हम उसे यहाँ लिख देंगे 852, और सॉरी 852, अब इसका सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1502, सॉरी 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 1506, 1506 के आसपास आ जाएगा हमारा 1500 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको एक ही लॉजिक में मिलेंगे, कुछ अलग अलग लॉजिक में मिल सकते हैं। ऐसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसने हमें दे रखा है भाई, इसने कुछ उसमें इनपुट आउटपुट लगाया है, इनपुट दे रखा है, अरेंज कर रखा है, हमें बताना भी इसके हिसाब से जैसे अरेंजमेंट है, हमें इस वाले को जो हमें दे रखा है आउटपुट, इसको अरेंज करना है। ठीक है, हमें इसको अरेंज करना है, तो वो हम कर देंगे। हम इसे देखना है इसने कैसे करा है, तो पहले से हमने देखा कि भाई ये नंबर सीरीज दे रखी है, इसने पहले लेके आया सबसे छोटे नंबर को 2706। ठीक है, उसके बाद लेके आए 6420 को, 6420 ये रहा। तो जैसे आप नोट नोट करोगे ना इसमें, तो इसमें पहले जो हमारे इवन नंबर है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। उसके बाद उसने हमारे, जब वो असेंडिंग ऑर्डर में लग गए, उसने हमारे ऑड नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। तो सेम हमें इसमें परफॉर्म करना है। तो जैसे हम कहाँ किया, ठीक है, जैसे हम इसमें परफॉर्म करते हैं, तो जैसे ऐसा थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो अगर मैं स्टार्टिंग के कुछ कुछ डिजिट लिखता रहूँ तो आप समझ जाना, है ना। जैसे इसमें हमारा इवन नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 3456, तो इसको मैं खड़ी 34 से करके लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आसान पड़े आपको, ज्यादा लिखाना पड़े, टाइम लगेगा। ठीक है, पहले स्टेप में ये हो गया, और बाकी फिर 235 सेम रहेगा। ठीक है, 90 सेम रहेगा, तो ये एक ही ऑप्शन लगाना है हमें। ठीक है, क्योंकि उसमें हम जो उसमें इनपुट दिया था उसमें भी एक ही ऑप्शन लगा, मतलब एक ही स्टेप में एक ही बार काम करा था उसने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे। इसमें हमें जैसे हमने 3 4 तो अरेंज कर दिया, उसके बाद हमें देखना है इवन नंबर और 3 4 से बढ़ाओ, जस्ट बढ़ाओ। 3 4 5 6 से जस्ट बड़ा जो इवन नंबर है वो है हमारा 7890। 7890 को 78 कर दिया, बाकी हम एच डी लिख देंगे 23908745। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब हमने जो अरेंज कर दिया वो लिख देते हैं। थर्ड स्टेप करना है, और थर्ड स्टेप में इवन नंबर कौन सा बचा हमारा, थर्ड स्टेप में इवन नंबर बच रहा है हमारा 9012 वाला। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 90, मतलब पूरा नहीं लिख रहा, ना पूरा लिखा जाएगा, लेकिन क्या थोड़ा सा समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। उसके बाद हमारा बाकी सारे एच लिख देंगे, 23 स्पेस 87 स्पेस 45। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में आते हैं। अब जो हमारे स्टार्टिंग के तीन तो हमने अरेंज कर दिए, अब जो बाकी के तीन है हमें अरेंज करना है। अब इसमें सबसे स्मॉल तो देखो, इसमें 23, जो मतलब जो सबसे स्मॉल वाला है 2345 और नंबर, ये पहले से अरेंज है अपनी पोजिशन पे, लेकिन हमें स्टेप तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तब उसके बाद जो जस्ट है 45 है, मतलब 4567 वाला है, तो हम उसको लिख देते हैं, इन शॉर्ट में 45 लिख देते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला, जो कि हमारा 8765, इसका खाली हम एक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा मात्र 4 स्टेप में पूरा हो गया। अब इसकी वजह से क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं वो देख लेता हूँ। इस वजह से जो क्वेश्चन दे रखे हुए हैं कि विच नंबर इज एट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप टू। राइट हैंड से वो क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है, फोर्थ पोजीशन राइट हैंड से स्टेप टू में राइट हैंड से फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो स्टेप टू ये रहा, राइट हैंड से पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, तो वो है हमारा 2345, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है,
2345। ठीक है, और जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर इज एट फोर्थ पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप थ्री। इसमें कह रहा है लेफ्ट एंड, स्टेप थ्री के लेफ्ट एंड से फोर्थ पोजिशन। ठीक है भाई, स्टेप थ्री लेफ्ट हैंड, 1 2 3 और ये 4, सेम आ गया 2345, सेम ही है ना, तो इसमें भी हम कर देंगे 2345 ना, फोर्थ पोजिशन थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड से, फोर्थ पोजिशन थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सम बताना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर का। थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर का सम बताते हैं, लिख देते हैं पहले स्टेप फोर में। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या है हमारा, 9012, 9012 2345 और 4567। ठीक है, 2345 4567। ठीक, एक सेकंड रह गया, सॉरी सॉरी, 2345 और 4567 हमने कर दिया। अब बाकी तुम ऐड अपने आप कर लेना इसे बाद में, उसके बाद हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी एक नया क्वेश्चन है, जो जो अभी शायद लेटेस्ट एक मॉक में आया था, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मॉक में भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा भी था, अब आप देखोगे ना, तो इसमें इसमें जैसे इनपुट दे रखा है, इनपुट दिया इसने 715346793845938683। ठीक है, इनपुट इसने दे दिया, और जो इसने इसमें स्टेप फॉलो करे अरेंज करने में, जैसे इसने पहले स्टेप में 157 कर दिया, हमें ऊपर 157 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इसने 157 कैसे कर दिया। तो हम जब नोटिस करेंगे ना, तो इसमें जो इनमें सबसे छोटा नंबर था ना, रीअरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करा इसने, पहले इन सबको मन मन में अपने करा उसने, उसके हिसाब से उसने छाट के काम करा है। अब देखो, इसलिए पूरे इसमें इनपुट जो उसने दिया है हमें, ठीक है, इसमें सबसे छोटा अगर हम अरेंज भी करेंगे तो 715 वाला 157 बनेगा, बाकी तो कुछ बनेगा नहीं। 346 वाला 346 रहेगा, 793 वाला 379 बन जाएगा, 845 वाला 458 बन जाएगा, 938 वाला 389 बन जाएगा, 683 वाला 368 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा इसका बनता है 715 का 157। तो वैसे ही इसने करा। उसके बाद इसने सेकंड स्टेप में करा, सब में पांच ऐड कर दिए, इसमें पांच ऐड करें, इसमें पांच ऐड करें, इसमें पांच ऐड करें, सब में पांच पांच ऐड कर दिए। ठीक है, उसका थर्ड स्टेप में इसने क्या करा, थर्ड स्टेप में इसने करा कि जो है ना, जो हमारे स्टेप टू में जो हमारा आउटपुट निकल के आया, उसको इसने अरेंज करा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीरीज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने अरेंज करा है। ठीक है, वो हम कर देंगे। अब जैसे 162 था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर इसने सेट करा 621, जैसे 351 था उसकी 531 कर दिया, 384 था 843 कर दिया, ऐसे ऐसे करके उसने अरेंज कर दिया। उसके बाद स्टेप फोर में इसने क्या करा, स्टार्टिंग के जो पहले वाले दो थे, उनका उनको मतलब उनका डिफरेंस और थर्ड डिजिट। ठीक है, इनका डिफरेंस थर्ड डिजिट, जैसे 843 है, उसका 884 का डिफरेंस 4 आ गया और थर्ड डिजिट 3 आ गई, 643 है, 64 का डिफरेंस 2 आ गया, थर्ड डिजिट 3 आ गई, ऐसे ऐसे करके इसने सॉल्व कर दिया। और लास्ट स्टेप में इसने जो हमारे स्टेप फोर में करा था उनका सबका सम कर दिया। तो हमें सेम यही करना है, पहले हम कर लेते हैं जी। हाँ, जैसे हमारा ये रहा। ठीक है, अब इसमें दे रखा था इसमें ये, अब इसको हम पहले अरेंज करना है, पहले 418 है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे सब कुछ इसने सिर्फ पहले स्टेप में पहले वाले इनपुट का असेंडिंग ऑर्डर में कहा था, बाकी सब उसने जैसा था वैसा रहने दिया। ठीक है, नहीं नहीं, सब वैसा नहीं रहने दिया इसने, मतलब सबको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करा है। ठीक है, जैसे कर देते हैं इसे, पहला था 418, तो 418 का 148 कर देंगे, और 653 का 356 हो जाएगा, 729 का 79 हो जाएगा, 462 का 246 हो जाएगा, 784 का 478 हो जाएगा, बाकी 239 तो पहली सी रेंज है हमारा 239। ठीक है, 239 ये देख लिया। उसका हमने देखा सेकंड स्टेप में इसने जो करा था, इसमें 5 ऐड करा था सब में, है ना। अब देखा, एक मैं दिखा देता हूँ आपको, सेकंड स्टेप में इसने 5 ऐड करा था। ठीक है, तो हम 5 ऐड करते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, 148 में 5 ऐड करेंगे तो 153 यानी 153 बन जाएगा, 356 में करेंगे तो 361 बन जाएगा, 278 में करेंगे तो 284 बन जाएगा। ठीक है, और 246 में करेंगे अगर, सॉरी, 246 में करेंगे तो 250 बन जाएगा। ठीक है, 478 में करेंगे तो 483 बन जाएगा।
और 239 में करेंगे तो 244 बन जाएगा। ठीक है, स्टेप टू हमने कर लिया कंप्लीट। अब आ गए थे स्टेप थ्री की। स्टेप थ्री में उसने क्या करा था, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, जो स्टेप टू में डिजिट आई थी हमारे, जो नंबर्स आए थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने लिखा था। जैसे 153 का 53 कर दिया। ठीक है, और 361 का 631 कर दिया। 284 का 842 कर दिया। 251 का 521 कर दिया। 483 का 843 कर दिया। और 244 का 442 कर दिया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप फोर पे। स्टेप फोर पे इसने क्या करा था कि जो स्टार्टिंग के डोमेन का डिफरेंस करा था और लास्ट में डिजिट एज इट इज छोड़ दी थी। 5 - 3 2, 2 21 हो गया। ठीक है, 631 6 - 3 331 हो गया। ठीक है, 842 8 4 का डिफरेंस कितना होगा, 4 4 और 2 42 हो गया। ठीक है जी, 521 5 और 2 का डिफरेंस 3 3 और लास्ट में एक 31 हो गया। 843 का डिफरेंस 8 और 4 और 3 हो गया। ठीक है, 442 का 4 - 4 0 हो गया। खाली यहाँ पे 02 कर सकते हैं, 02 कर दो, खाली 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और पांच स्टेप में इसने SN का सम कर दिया था, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 6, यहाँ फिर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ लास्ट में जाएगा 2। ठीक है, जब मैंने अरेंज कर दिया, अब इसके ऊपर बेसिस ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। जैसे इसने क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए। जैसे पहले पूछा, विच नंबर इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप टू। ठीक है, स्टेप टू में इसने बोला हमसे इज विच नंबर इज सेकंड फ्रॉम राइट हैंड। स्टेप टू में राइट हैंड से सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है। ठीक है, स्टेप टू राइट हैंड से सेकंड नंबर पे हमारा ये है हमारा 483। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको सीधा यहाँ से 483 लिख देंगे। ये जो हो गया हमारा 483। ठीक है, अब वैसे इसने सेकंड क्वेश्चन से पूछा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में राइट हैंड से फर्स्ट नंबर कौन सा है, देख लेते हैं, 442। ठीक है, इसने हमसे पूछा है भाई 442 और सॉरी 442 और किसका डिफरेंस पूछा, फर्स्ट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप टू में लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नंबर 153। ठीक है, -153 153। ठीक है भाई, इस हमसे इनका डिफरेंस पूछा, तो हम कर देंगे जैसे 100 गए इसमें से 342 में से 42 गए, सॉरी ये हमारे सीधे इसमें से 142 घटा लेते हैं, हमारा बचेगा 300। 300 में से हमारा 11 घटाना है, तो 289 बचेगा हमारा। ठीक है, 289। फिर हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, विच नंबर इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर पे कौन सा नंबर है। स्टेप थ्री में लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर पे हमारा 521। ठीक है, ये हमारा स्टेप थ्री में लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर। सेम हम यहाँ लिख देते हैं, मतलब मैं तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको वहां से सॉल्व करना पड़ेगा ना। बाकी ये नहीं करते हैं, विच नंबर इज एट थर्ड इन फाइनल स्टेप, मतलब फाइनल स्टेप में तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर है। तो हमारा फाइनल स्टेप हमारा ये फाइनल स्टेप हमारा स्टेप 5 है, इसमें थर्ड नंबर पे कौन सा है हमारा 6। दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी हम 6 लिख देते हैं। ठीक है, हमने 6 लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन और हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद खाली ये नहीं कि नंबरों पे आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे अल्फाबेट्स में भी आ जाते हैं। उसमें कुछ भी लॉजिक पूछ सकता है, अगर आप मतलब मेन बात यह है कि अगर आपने सीरीज चैप्टर अच्छे से कर रखा है, आपको थोड़ा सीरीज में अच्छा थोड़ा सा एक्सपी मतलब रिवीजन अच्छी है, तो आप इसकी जो लॉजिक है ना, आप लॉजिक पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे को तो नहीं लगता कि कम से कम दो और मैक्सिमम मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, यानी 4 से 8 नंबर में ये टॉपिक आएगा ही आएगा। क्योंकि इससे कम में देखे तो फिर टाइम वेस्ट ही है बच्चों का। ठीक है, इससे कम में तो मेरे को लगता नहीं कि आएगा। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन नहीं है। जैसे मान लो अब ये अल्फाबेट के सबसे आगे पर। ठीक है, इसमें इसमें इनपुट देता है इसमें सन रेड डॉग मैन कैट। ठीक है, उसको इसने सेट निकाला, कैट सन रेड डॉग मैन कर दिया। ठीक है, सन सेट में कैट सन रेड मैन कर दिया। फिर स्टेप में इसने कैट डॉग मैन सन रेड कर दिया। फोर्थ स्टेप में इसने कहा कैट डॉग मैन सन। और फोर्थ स्टेप में इसने कर दिया फाइव स्टेप। तो हमने जैसे क्या लॉजिक लगाया, इसमें अगर नोटिस करोगे इसमें तो लॉजिक लगा है।
जैसे डॉग का डी, मैन का एम, रैट का आर और सन का एस। इसने अल्फाबेट्स को अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सेम हमें इसके साथ करना है, जैसे इसने जो हमें इनपुट दे रखा है, सेम हमें इसके साथ करना है पेन बैट सन काइट डॉग के साथ। तो हम कर देंगे, कितने बड़ा काम है ये, बहुत छोटा सा काम है। जैसे हम आते हैं यहाँ पे, ये आ गए, ठीक है। पहले स्टेप में हम, जैसे मैं पूरा पूरा लिखूं या चलो पूरा ही लिख देते हैं, देख लेंगे। वैसे पूरा में थोड़ा टाइम जाएगा इसके, अगर पूरा नहीं लिखूंगा तो मैं क्वेश्चन थोड़ा और बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे इसने लिख रखा है पेन बैट सन काइट डॉग, ठीक है। अभी पहले हमारा स्टेप वन में सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो आएगा बैट, तो हम बैट का बी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाकी, तो एक स्टेप में हमें एक ही काम करना है, तो हमने वो कर दिया, बैट हम आगे है, बाकी हमारा पेन का पी कर दिया, उसके बाद सन का एस कर दिया, काइट का के कर दिया और डॉग का डी कर दिया, ठीक है। ये हो गया। फिर हम आते हैं स्टेप टू पे, या कहो तो मैं चलो पूरा लिख देता हूँ। बैट, एंड, सन हो गया हमारा, काइट हो गया हमारा, और हमारा हो गया लास्ट में डॉग, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद अब हमारा आता है स्टेप टू। स्टेप टू में तो हमारा बैक तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि हमने स्टेप वन में उसको फॉलो करके आगे लाए थे। उसके बाद बी के बाद एग्जैक्ट आएगा, जो आएगा डॉग, तो बी का सी, सी के बाद डी, तो हम डॉग कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे हम ऐसे चीज लिख देंगे, जैसे पेन हो गया, फिर सन हो गया हमारा, काइट हो गया हमारा, ठीक है। कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमारा जैसे बैट हमारा पोजीशन पे हमने ला के रख दिया है, डॉग को हमने उसके पोजीशन पे ला के रख दिया है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, एक काइट आएगा, ठीक है। डी के बाद डायरेक्टली आएगा पेन सन और काइट में काइट आएगा पहले, तो हम काइट कर देते हैं, ठीक है। बाकी हमारा पेन और सन हम अपने पोजीशन में ले देते हैं, ठीक है। और उसमें तुम नोटिस करोगे कि हमारा स्टेप थ्री में ही सारा काम हो गया, शायद बी सी डी ए जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। थर्ड स्टेप में हमारे सारा काम खत्म हो गया। तो इसने हमसे पूछा राइट द फाइनल, इसमें इसमें क्वेश्चन भी हमने ये दे रखे हैं, किसने बोला है, क्वेश्चन नंबर पहला है राइट द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप ऑफ द इनपुट इन कमेंट। अच्छा, मतलब ये तो कमेंट में आप भी कमेंट कर देना, वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट, चलो थोड़ा दूसरे क्वेश्चन का कमेंट कर देना, ठीक है। ये जैसे बता दिया मैंने। अब हमें ये भी लिखना है, तो हम इसे यहीं से सीधा सीधा, अब देखो आप तो हमें एग्जाम में तो ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ तो हम इतना लिखेंगे, टाइम लगेगा, तो यहाँ सीधा कॉपी उठा के ये हमने कर दिया पेस्ट, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसका जो इसने पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसने कहा भाई व्हाट इज द थर्ड अल्फाबेट इन स्टेप टू। स्टेप टू में तीसरे अल्फाबेट या तीसरा वर्ड वर्ड कहना चाहिए था इसे, इसने जल्दी से अल्फाबेट कह दिया, तो वर्ड कर देते हैं हम इसे। ठीक है भैया, ठीक है। थर्ड वर्ड इन स्टेप थर्ड, स्टेप टू में तीसरा वर्ड कौन सा है, स्टेप टू में तीसरा वर्ड है हमारा पेन, ठीक है भाई। ये हमारा, ठीक है, अब इसे हमें लिख देते हैं, ये हमारा स्टेप टू, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। उसके बाद जरूरी है कि मतलब अगर अल्फाबेटिकल वर्ड आए हैं, जैसे अगर कोई भी अल्फाबेट से रिलेटेड आए, तो उसमें सेम ही लग रहा हो कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, हो सकता है कुछ और ऑर्डर लग रहा हो। जैसे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे इसमें देखा है, इनपुट दे रखा है अर्न जेब्रा बैट आइस एप्पल माउस, ठीक है। पहले हम देखा इसने भाई, पहले स्टेप में एप्पल को आगे कर लिया, दूसरे में इसने आइस को आगे करा, तीसरे में इसने अर्न को आगे करा, और बैटर क्वेश्चन पे था, चौथे स्टेप में इसने माउस को आगे करा। तो मेरे से क्या लॉजिक लगाया होगा, तो जहां तक मेरे को लग रहा है इसने लॉजिक लगाया है जो, हाँ, इसने जो स्टार्टिंग के वो है ना, पहले पहले इसने वोवल्स को ऑर्डर में लगाया है, जो वोवल्स है ना हमारे, उनको अरेंज करा है ऑर्डर में, ठीक है। उसके उसके बाद उसने जो हमारे जो नॉर्मल कंसोनेंट्स हैं, उनको अरेंज करा है, तो ये हमें करना है। ये हमें करना है, इसमें जैसे मैंने इसमें नाम दे रखे हैं कंट्रियों के बहुत सारे, इनको हमें अरेंज करना है इसमें, तो ये हम कर देंगे। जो आगे जी, इसमें कुछ इतना सारा लिखूंगा, टाइम जाएगा, इसमें खाली हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग की अल्फाबेट लिख देते हैं। जैसे मान लो ओमान है, वियतनाम, बुरुंडी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और रशिया, तो हमने देखा था पहले उसमें भी वोवल्स को अरेंज करा था, तो पहले हम देखते हैं वोवल्स कौन सा है इसमें। सबसे पहले तो अल्फाबेट के हिसाब से जो वोवल्स आएगा वो आएगा ए, ठीक है। ऑस्ट्रिया का ए आएगा। उसके बाद जो बाकी सब हम एस टी जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। वियतनाम का वी कर देंगे, बुरुंडी का बी कर देंगे, आयरलैंड का आई कर देंगे और रशिया का आर कर देंगे, ठीक है भाई। उसका सेकंड स्टेप में हम देखते हैं। सेकंड स्टेप में हमने ए के बाद मतलब ऑस्ट्रिया के बाद ओमान है, और फिर बी कंसोनेंट है, बी कंसोनेंट है आई, आई वो वाला हमारा।
और ए के बाद आई आएगा, उसके बाद वो आएगा, तो हम आयरलैंड को उठा के ए के बाद लेके आएंगे स्टेप टू में। तो स्टेप टू में हमारा पहले ऑस्ट्रेलिया तो है ही अपनी जगह पे, फिर हम लाएंगे आयरलैंड को। इसके बाद हम हमारा ओमान, ओमान पहले से अपनी जगह पे है, तो ओमान को ऐसे ही रख देते हैं। ये आ गया हमारा वियतनाम, फिर आ गया हमारा बुरुंडी, फिर आ गया हमारा रशिया। थर्ड स्टेप में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे भैया हमारा जो स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले थे, जो वोवल्स थे, उनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो हमें क्या करना है, अब हमें जो कंसोनेंट है उनको अरेंज करना है, ठीक है, क्योंकि हम देखो इसमें भी और थर्ड नंबर पे है, और स्टेप थर्ड में भी और थर्ड नंबर पे ही है, तो हम जब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे तो हमें उसके बाद वाले में ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम छोड़ देंगे खाली। उसका जो ऑपरेशन करेंगे अगला स्टेप थर्ड में, वो हमारा आएगा बी, जो हमारा कॉन्सोनेंट है उससे स्टार्ट होने वाली कंट्री, जैसे बी से स्टार्ट हो रहा है बुरुंडी, तो हम बी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा वी आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप जो आएगा वो हमारा लास्ट स्टेप आएगा, जैसे हमारा ए से ऑस्ट्रिया हो गया, आई से आयरलैंड हो गया, ओ से ओमान हो गया, बी से बुरुंडी हो गया। अब हमारा आर के बाद भी आता है, तो हमारा रशिया पहले आएगा, स्टेप फॉलो करेंगे, और बाद में हम वियतनाम कर देंगे। ठीक है, ये हमने अरेंज कर दिया, ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सॉरी, खाली अल्फाबेट्स लिखे नहीं है पहले पहले, फिर थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप समझ जाओगे इसको देख के ना। इससे हमसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा अल्फाबेट फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, अल्फाबेट नहीं, खैर वर्ड होना चाहिए, तो कोई मिस्टेक हुई होगी। फोर्थ पोजीशन पे आएगा स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, बुरुंदी। ठीक है, ये हो गया हमारा बुरुंदी। ठीक है, अभी हम लिख देते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं बुरुंदी को। ठीक है, इसका आंसर हमने कर दिया भाई, ये हमारा बुरुंदी। बाकी जो ये है उसने, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसने पूछ लिया भाई, बुरुंदी इज एट विच पोजीशन इन स्टेप टू। भाई अब जो बुरुंदी है, हमने जो बी है, बी अल्फाबेट से स्टार्ट है हमारा, वो सेकंड स्टेप में कौन सी पोजीशन पे है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट कर देना है ना। इसका जो इसका मतलब आप देख रहे हो तो मतलब लिखा तो बड़ा है, चलो मैं बता देता हूँ, कमेंट करना। जैसे जैसे बुरुंदी इज एट विच पोजीशन है स्टेप टू, स्टेप टू में बुरुंदी हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे है। इसमें हम सिंपल लिख देंगे भाई, पांच ऑप्शन आ जाएगा, हमें ऑप्शन में क्लिक करना है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और बाकी मेरी कोशिश थी कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कुछ मुझे सलाह देनी हो कि और क्या कैसे अच्छा कर सकता था मैं, या और क्या कर सकता हूँ, और कुछ नया टॉपिक जो अभी फिर सेटिंग में एग्जाम में पूछा है और वो कराना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो उस पर ले आऊंगा। ठीक है, और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी, अगर देखी तो पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने जो आपके साथ के दोस्त हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पूछ लिया है ये टॉपिक, तो हो सकता है कहीं और भी पूछ ले, तो उनको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और जो नए टॉपिक पूछ रहा है उस पर अगर वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ भी कमी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो उसे। और आज के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।